जिस तरह वीडियो में एक विधायक आप ही की पार्टी के थे, जिस तरह का वो प्रदर्शन कर रहे थे, उससे क्या मैसेज आता है समाज में? इसका मतलब है कि क्या ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे? ये सुनने के तैयार नहीं है। जम्मू को खा जाओगे आप। Bureaucracy has to answer the elected representative. They cannot shy away from it. आप मानते हैं क्या बलवंत सिंह करनी है? मनकोटिया ने जो किया, आपके विधायक ने जो किया, बिल्कुल सही किया? आपको मालूम होगा कि जम्मू का डीसी 15-20 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद लगता था। बिल्कुल। तो आज छोटी एज के लोगों को यहाँ डीसी बना दिया जाता है, और वो जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनकी इज्जत ही नहीं करते वो। तो कहीं ना कहीं डबल पावर सिस्टम होने से नुकसान हो रहा है। वो भी एक इशू है, उसको निकारण जैसे नहीं, जनता ने तो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेज दिए, अब ब्यूरोक्रेट्स को तो जनता ने रिप्रेजेंटेटिव चुनना ही तो बात नहीं है सिर्फ, किसको चुनना है दैट इज इसका इम्पोर्टेंट। मतलब गलत चुने गए हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज जनता, वो अकाउंटेबिलिटी मांग रही है, वो आंसरेबिलिटी मांग रही है। तो जो ब्यूरोक्रेट है उसको आंसरेबल होना है, उसको आंसर देना है। ही कैनॉट रन अवे। जब कोई पटवारी बिना पैसे लिए कोई फर्द काट नहीं रहा है? कोई पुलिस स्टेशन में लोगों को एफआईआर बिना सिफारिश के या दूसरे एंगल से नहीं हो रही, तो फिर चीफ सेक्रेटरी क्या कर? 13 लोग लगने थे सेक्टर में, 9 लग चुके हैं, और वो सारे कश्मीर से हैं, जम्मू से एक भी नहीं है, और बाकी वालों की फाइलें वहां पड़ी हुई हैं, कोई एक्शन नहीं होता। जम्मू कश्मीर में तो एक और लड़ाई चल रही है कि क्या जम्मू कश्मीर को केंद्र स्टेटहुड वापस करेगी या नहीं। वहीं दूसरी ओर हालात ऐसे हैं कि यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आमने सामने आ गया है। कई मर्तबा हमने ऐसे वीडियोस देखे, ऐसी घटनाएं हुई जहां पर चुने हुए नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव्स ब्यूरोक्रेट्स के सामने आकर साफ तौर से ये कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर पा रहे सही तरीके से। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था। वो वीडियो था बीजेपी के चन्नैनी से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया का, और वो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के बाहर खड़े होकर ये कह रहे थे कि आप भेदभाव कर रहे हैं। ये सुनने के तैयार नहीं है। जम्मू को खा जाओगे आप। जम्मू के लोगों को आपने क्या समझा है? इसलिए मुझे बताओगे कश्मीर में आप अपने लोगों पर टेस्ट करेंगे और हमारे लोगों को दबा करेंगे? डकैत बैठाए अपने साथ, महीना नहीं आता है इनको तो फिर इनको काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी चीजें हालांकि जनता में जाएं ये ठीक नहीं होती, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को मिलकर काम करना होता है, और खास तौर पे जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हों। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू के पूर्व मेयर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शर्मा है। और राजेंद्र जी कई बार असर्टिव पॉलिटिक्स के ऊपर या फिर ब्यूरोक्रेट सिस्टम के ऊपर कमेंट करते रहते हैं, तो इनसे कमेंट लेना आज जरूरी है। राजेंद्र जी, वो वीडियो आपने भी देखा होगा। मुझे वो वीडियो देख के लगा कि डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर होते हैं उनमें से 2 पिलर एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, और जनता में अगर ये वीडियो जा रहा है तो ये कुछ सही नहीं हो रहा। आप कैसे देखते हैं इसे? तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वहां ये प्रावधान है कि लोग अपनी विशेष के अनुसार जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। बिल्कुल। और वो जनप्रतिनिधि जो है उनके लिए वो सिस्टम्स का निर्माण करेंगे जिसमें उनको अच्छी सुविधाएं और उनके जीवन की अच्छी भविष्य के लिए कार्य कर सके। अब उसके लिए हमें जो प्रावधान दिए हैं डेमोक्रेसी में, उसमें 3 पिलर होते हैं। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव, जिसका चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं और प्रेसिडेंट जी। दूसरा हमारा लेजिस्लेटर, और तीसरा जुडिशरी जी। ये 3 पिलर हैं जिनको सिस्टम्स को अकाउंटेबल बनाना है। बिल्कुल। मेरी ये लाइन को समझना, जिनको सिस्टम्स को अकाउंटेबल बनाना है और आंसरेबल बनाना है, वो ये 3 पिलर हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर, इनके पार्लियामेंट हो गया जहां स्टेट्स में असेंबलीज होंगी, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होंगे, और साथ में जुडिशरी कि जो हमारे कानून बने हैं क्या वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये 3 पिलर हैं जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी को तय करवाना है, अकाउंटेबल बनाना है। मगर राजेंद्र जी, जिस तरह वीडियो में एक विधायक आप ही की पार्टी के थे
जिस तरह का वो प्रदर्शन कर रहे थे उससे क्या मैसेज आता है समाज में? इसका मतलब है कि क्या ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे, क्या वो भेदभाव कर रहे हैं? मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि अब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसको ब्यूरोक्रेसी को आंसरेबल और अकाउंटेबल बनाना है, जी। तो वही बनाने के लिए वो वहां गए थे। एंड ब्यूरोक्रेसी हैज टू आंसर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दे कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम इट, एंड इफ दे इग्नोर इट, उसके लिए हमारे पास प्रावधान है, हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर में 1990 से लेकर 1996 तक और 2018 से लेकर 2024 तक गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल रहा है, उसकी वजह से हाई हेडेडनेस बहुत ज्यादा होगी। नहीं, वो हाई हेडेडनेस बीच में कई चुनी हुई सरकारें भी आई, उससे खत्म नहीं हुई, एकदम से अब ज्यादा बढ़ गई। और कितने साल के लिए, 90 से 96 तक 6 साल हो गए, उसके बाद 18 से लेकर 24 तक जी 6 साल, फिर 6 साल हो गए, 12 साल जब यहाँ गवर्नर रूल रहा। इसकी मतलब ये है कि जो 18 से लेकर 24 साल तक 2024 तक था, वहां तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को एक मिनिस्टर की पावरें भी दी गई। तो जम्मू कश्मीर में बदकिस्मती से जितने भी ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, चाहे वो इधर के हो या बाहर के हो, उन सब ने हाई हेडेडनेस से काम किया है, और ये भी एक उसका प्रमाण है। नहीं मगर कि आप जनता को आंसर देने के लिए तैयार नहीं है। मुख्य सचिव के ऊपर इस तरह से सवाल उठाना, छोटे अधिकारी के ऊपर उठाए जाए तो चलता है, इसका मतलब कि सिस्टम काम ही नहीं कर पा रहा, सिस्टम में वाकई में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है क्या सिस्टम? डिस्क्रिमिनेशन तो है ही कि जम्मू में जो हमारे पटवारी थे, उनको 2025 में प्रमोशन दिया गया गिरदावर बनने के लिए, और जो कश्मीर में थे उनको 2026 में प्रमोशन मिला, और उनकी पोस्टिंग होगी, और जो 25 में प्रमोट हुए उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, तो वो तो जूनियर हो गए ना उनसे। तो ये सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है। यही बातों से ही जम्मू कश्मीर में आज का जो माहौल बना हुआ है, इसी कारणों के लिए बना हुआ है, क्योंकि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट टू हैव फेथ ऑफ ए पब्लिक, और जहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का ही फेथ नहीं बन रहा है, तो ये देखना पड़ेगा। बड़ा गंभीर विषय है ये। तो मैं ये देख के भी दुखी होता हूं, कई लोग बीच में कमेंट कर रहे होते हैं कि इसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। उनको ये समझना पड़ेगा, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है, ये तुम्हारी ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और तुम लोग उसी के पीछे लग गए हो कि वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है। वो तुम्हारे लिए ही बोल रहा है, बिकॉज इट इज ही हु हैज टू प्रोवाइड यू द सिस्टम, और आपके लिए आंसरेबिलिटी। आप मानते हैं बलवंत सिंह मनकोटिया ने जो किया, आपके विधायक ने जो किया, बिल्कुल सही किया? नहीं, जो उन्होंने बोला, जैसा बोला, वो एक विषय है जी। मैं ये कह रहा हूं, आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने करनी है ब्यूरोक्रेट्स की। इसीलिए वारंट ऑफ प्रेजेंस में क्या होता है, जो एक एमएलए है, एक एमएलए यूटी में जो है, उसका प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के बराबर है। तो उस हिसाब से फिर तो आपको नहीं लगता है कि स्टेटहुड आना ही चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पावर्स कहीं कम हो रही है? ये इशू स्टेटहुड का नहीं है ये इसमें। ये अल्टीमेटली बात तो वही है ना कि स्टेटहुड होगी तो पॉलिटिकल पावर ज्यादा होंगी, और कहीं ना कहीं आप ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को अपने हाथ में रख पाओगे। तो पॉलिटिकल पावर्स तो पहले भी ज्यादा थी। पॉलिटिकल पावर्स 2018 से 19 से पहले भी थी, जब हमारी स्टेट थी। मगर तब तो काम होता है, तब इस तरह से तो विधायकों को करना नहीं पड़ता काम, कितने पत्थर चले नहीं, तब विधायकों को कभी इस तरह प्रदर्शन नहीं करना, कितने कैलेंडर निकले, क्या क्या होता था। ये इशू वो नहीं है। ये क्या हो गया है कि हर जगह इनकॉम्पिटेंसी आ गई। आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसमें भी इनकॉम्पिटेंसी आई है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, वहां भी जूनियर को सीनियर बना के। आपको मालूम होगा कि जम्मू का डीसी 15-20 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद लगता था। बिल्कुल। तो आज छोटी एज के लोगों को यहाँ डीसी बना दिया जाता है, और वो जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनकी इज्जत ही नहीं करते वो। तो ये क्यों हो रहा है?
वही कह रहा हूं मैं। मगर इसमें चाहे पॉलिटिकल जिंदर जी, सिस्टम एक हो, चीज आ रही है ना, वही यही तो उमर अब्दुल्ला की सरकार भी कह रही है कि दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास वो वाली पावर्स हैं कि लगाने की मैं आईएएस और आईपीएस आपको को, डिटेल तो में कहीं ना बताता कहीं डबल पावर सिस्टम होने से नुकसान हो रहा है। वो भी एक इशू है, उसको निकारण जज, लेकिन अब एक बड़े लेवल पे आइए। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बड़ी गंभीर बात है। चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसमें इनकॉम्पिटेंसी आई है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें भी इनकॉम्पिटेंसी आई है, चाहे हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, उसमें भी इनकॉम्पिटेंसी आई है, और चाहे हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां भी इनकॉम्पिटेंसी आई है। तो हर जगह इनकॉम्पिटेंसी आई है, उसके कारण अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, वो नजारत तो हो। इसका हल क्या है फिर? इसका हल है सिर्फ जनता, उसके अलावा कोई हल नहीं है। नहीं, जनता ने तो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेज दिए, अब ब्यूरोक्रेट्स को तो जनता ने रिप्रेजेंटेटिव चुनना नहीं है। चुनना ही तो बात नहीं है, जी। सिर्फ किसको चुनना है, दैट इज तो इसका इम्पोर्टेंट। मतलब गलत चुने गए हैं। वो मैं नहीं कह सकता, वो जनता तय करेगी। हमको किसको चुनना है वो तय करना है, हम वो नहीं तय करते। अब आप ये देखो, आपको मालूम है एक अच्छे बुद्धिजीवी ने कहा था, डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन बिल्कुल। इज ए हिपोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन। उसका मतलब क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि उनको मालूम नहीं चलेगा। हिपोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन का मतलब है कि अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको या तो धर्म के नाम पर गुमराह किया जाएगा, या जात के नाम पर किया जाएगा, या क्षेत्र के नाम पे किया जाएगा, या भाषा के नाम पे किया फिर जाएगा। आप मानते हैं ना किया जा रहा है। मैंने क्या कहा, अब आपने इलेबोरेट किया, अच्छा किया, क्योंकि जो पढ़े लिखे वो तो समझ पाएंगे, जो नहीं है कुछ लोग तो ऐसे भी पढ़े लिखे हैं जो उसके समझ नहीं कारण लगते। हाँ, ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। मैं खड़ा हो गया इलेक्शन में, मैं कहता हूं भैया मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण मुझे वोट दे दो, तो ब्राह्मण मुझे वोट दे देंगे। पर कौन कर रहा है ऐसा? आज की डेमोक्रेसी में ऐसा कर कौन रहा है? कौन सी पार्टी नहीं कर रही? आप ये मानते हैं ना सभी पार्टी यही तो कर रही प्रॉब्लम है। और यही क्या है? मानते हैं ना सभी अगर पार्टी कर रही अगर ये नहीं हो रहा होता तो ये मैस क्यों क्रिएट होता? जम्मू कश्मीर जो इतना बड़ा जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान सब इलाका इसमें था, आज ये सिकुड़ के सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर क्यों रह गया, जिसमें लद्दाख भी था? इसलिए रह गया क्योंकि यहाँ धर्म के नाम पर राजनीति हुई है, यहाँ क्षेत्र के नाम पे हुई है, यहाँ भाषा के नाम पर हुई है। तो भटके, तो नुकसान क्या हुआ? तीसरा आदमी नुकसान फायदा ले गया, हम लड़ते रह गए, अभी भी वही कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल लोगों को अब समझना पड़ेगा, और जनता को भी समझना पड़ेगा कि चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो सोशल हमारी जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखो, कोई भी संस्था ले लो, उसमें ऐसे ऐसे लोग बिठाए होंगे जो इनकॉम्पिटेंट, जो काम ही नहीं कर सकते, उम्र भी हो गई है फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा, आप एक चीज तो मानते हैं कि जिस तरह के विधायक ने प्रोटेस्ट किया, आपने कहा शब्द गलत हो सकते हैं मगर मंशा गलत नहीं थी, वो हम भी मानते हैं। आपको लगता है कि पहले लोग आरोप लगाते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन होता है, मगर जो आरोप है वो बड़े गंभीर है मुख्य सचिव पे कि वो डिस्क्रिमिनेशन किया उन्होंने फंड्स को लेकर? आपको लगता है ऐसा होता है? ब्यूरोक्रेसी भी डिस्क्रिमिनेशन करती है? डिस्क्रिमिनेशन तो साफ ही दिख रहा है, मैंने आपको कहा ही है। अब आप ये देखो, मैं अभी देख रहा था कि इन लोगों ने पोस्टें डाली हुई थी कि डुल्लू साहब ऐसे हैं, डुल्लू साहब ऐसे हैं, डुल्लू साहब ऐसे हैं। भाई ये किसी कम्युनिटी का केस नहीं है, हाँ, ये कोई इसको आप जात पात से धर्म से ना जोड़ें। ना ही ये किसी क्षेत्र से है। ये है जो चेयर दो मिली है, systems का मामला है। चीफ सेक्रेटरी की जो चेयर मिली है, उस पे आप कितने एफिशिएंट है उसकी बात हो रही है। यहाँ आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात हो रही है। यहाँ ये नहीं हो रहा कि वो किस कम्युनिटी से हैं और मोटिया साहब किस कम्युनिटी से हैं। यही तो कैमोफ्लेजिंग है, हम इस चीज में घुस जाते हैं, और पढ़े लिखे भी लोग इस चीज में घुस जाते हैं। तो आप सिस्टम को कहाँ लेके जा रहे हो भाई? यहाँ एक जनता, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज जनता, वो अकाउंटेबिलिटी मांग रही है, वो आंसरेबिलिटी मांग रही है। तो जो ब्यूरोक्रेट है उसको आंसरेबल होना है, उसको आंसर देना है, ही कैन नॉट रन अवे। तो वो क्यों नहीं दे रहे? उनको बताना है रीजन, भाई ये क्या है। यू कैनॉट इग्नोर थिंग्स ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड। डिजिटाइजेशन हो रही है, तो डिजिटाइजेशन तो जम्मू में थोड़ी हो रही है, कश्मीर में भी हो रही है, तो वहां क्यों कर दिया आपने? तो आपको ये लगता है सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आप सही नुमाइंदे चुनें? मगर नुमाइंदा सही था तभी तो विधायक ने प्रदर्शन किया, मगर इसका हल का मेरा मतलब कहने का ये था कि आखिर दोनों मिलकर कैसे ही जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करें, इस सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए। दुरुस्त, पहली बात तो ये है कि हमको हर सिस्टम की तरफ देखना पड़ेगा। वहां कॉम्पिटेंसी और एफिकेसी, उसको हमको
फोकस में करना है, ना कि रीजनिज्म, कास्टिज्म और रिलीजियनिज्म। आपको मालूम है इंग्लैंड में 2016 से लेकर अभी तक 2026 तक 7 प्रधानमंत्री बन गए हैं, 7। बिल्कुल। तो यहाँ हम किसी ब्यूरोक्रेट को, यहाँ एक ही प्रधानमंत्री चले जा रहे हैं। तो यहाँ एक ब्यूरोक्रेट, जहाँ एक लीडर आता है, वो जब तक मरता नहीं है वही रहता है, तो एफिशिएंसी कहां से आनी है? तो आपको लगता है बदलाव जरूरी है? बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। दूसरा क्या है, मैंने देखा कई लोगों को, ही इज वेरी ऑनेस्ट। भाई इट्स गुड ही इज ऑनेस्ट, ही हैज टू बी ऑनेस्ट। वो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो कोई एक कैमोफ्लेजिंग नहीं है कि वो ऑनेस्ट है तो इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन डुल्लू साहब से अब ये पूछो, भाई साहब जब आप कोविड के दौरान हेल्थ कमिश्नर सेक्रेटरी थे, तो वहां एक बहुत सी कंप्लेंट आई थी कि वहां जो हमारे ऑक्सीजन के यूनिट इंस्टॉल होने हैं उसमें टेंडरिंग प्रोसेस ठीक नहीं हो रहा। इन्हीं की वाइफ वहां पोस्टेड थी, तो वो क्यों आ रहे थे? यहां से ये रोज गुजरते हैं तभी रिवर फ्रंट में, ये तभी का बराज बनना था, 250 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो गया, अभी तक लेक क्यों नहीं बनी? 26 नाले बीच में से जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? रोज अपने घर में उधर जाते हैं, तो वेयर इज अकाउंटेबिलिटी? और ई ऑफिस, कितने ऑफिस में हमारा अभी तक ई ऑफिस हो गया? तो जनता ही तय करे, जनता मुझे ये बताए सिर्फ इतना सा कि ये हम देखें भाई कौन सा पटवारी है जो बिना पैसे लिए फर्द काटता है, और कौन सा पुलिस ऑफिसर ऐसा है जो एक बार जाने से वहां एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या ये चीफ सेक्रेटरी का काम नहीं है देखना? नहीं तो चीफ सेक्रेटरी, अगर देखिए, अगर आप चीफ सेक्रेटरी को आंसरेबल बनाना चाहते हैं और उन्हीं पर सब उंगली उठा रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इकट्ठे होकर, नेताओं को एक साथ मिलकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना चाहिए। उनसे तो मिलना ही चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, जब एक चीफ सेक्रेटरी का जो काम है, जो रूटीन में काम है, हर चीज में थोड़ा आंसरेबिलिटी तय करनी है, ये क्यों नहीं हो रहा? ये तो रूटीन में काम है ना। जो हमारे फ्लैग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी सुपरविजन और उसकी रिव्यू मीटिंग्स वो किसने लेनी है? वो तो चीफ सेक्रेटरी ने लेनी है ना, वो तो एमएलए ने नहीं लेनी। तो उन्होंने क्या देखा, जो अभी 2 साल पहले प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ अभी तक वो पूरा? आपने देखा होगा व्हेन आई वाज ए मेयर, इसका डायफ्राम आधा बना था, 2022 से लेकर 23 तक वो पूरा हुआ था, और उसके 2-3 महीने के बाद इसको प्रोजेक्ट को पूरा होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 26 नाले इसमें जाते हैं, 5 नालों पे काम हुआ है, बाकी अभी पड़े हुए हैं, उन पे काम क्यों नहीं हुआ? आखिरी सवाल है, और सबसे बड़ी बात आप देखो, ऐसे सबसे बड़ी बात यह है, जब कोई पटवारी बिना पैसे लिए कोई फर्द काट नहीं रहा है? कोई पुलिस स्टेशन में लोगों को एफआईआर बिना सिफारिश के या दूसरे एंगल से नहीं हो रही, तो फिर चीफ सेक्रेटरी क्या करे? तो चीफ सेक्रेटरी को जाके टाइट करे। देखिए फिर तो कहीं ना कहीं कोई भी आदमी अपने काम में परफेक्ट भाई, ये तो रूटीन के काम है ना, रूटीन के काम में तो उसको पेट्रोलिंग करनी है। वन शुड हैव टू बी आंसरेबल टू द पब्लिक, उस हिसाब से उन्हें स्ट्रिक्टनेस अपनानी है अपने चेयर पे। तो नहीं की ना उन्होंने, ही इज जस्ट पासिंग टाइम। तो यही दिक्कत आ रही है, जो भी आता है वो टाइम पास करता है। हाँ, अरुण कुमार मेहता जी ने, उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिए थे पहले। ई टेंडरिंग, ही इज अ पर्सन हु हैज डन इट, ई टेंडरिंग उन्होंने किया, और ई ऑफिस, ये 2 ऐसे काम थे। और मैं जानता हूं कितने प्रोजेक्ट्स में जब पैसे को उन्होंने टाइट किया, करप्शन को बंद किया, तो कई लोगों ने ये कहा, सीनियर पोजीशन पे उन्होंने क्या कहा, ब्यूरोक्रेट ने वोट तो लेना नहीं, उन्होंने कहा तो लड़ना नहीं कि हम काम क्यों करेंगे, उसकी अगर हमें पैसा ना मिले, उन्हें तो काम करना ही चाहिए। तो बात यही खत्म होती है कि आखिर एक ब्यूरोक्रेट को अपनी ड्यूटी करनी है, और अगर अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा और एक चुना हुआ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक विधायक सवाल उठाता है, तो ये बात गंभीर है और इस पे सरकार को सोचना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी पीछे जेके ईगा ने कुछ लोगों को रिकमेंडेशन किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। 13 लोग लगने थे सेक्टर में, 9 लग चुके हैं, और वो सारे कश्मीर से हैं, जम्मू से एक भी नहीं है, और बाकी वालों की फाइलें वहां पड़ी हुई हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो ये क्या हो रहा है? वो 9 लोग कैसे लगे 13 में से?
तो चीजें बड़ी गंभीर हैं, उस पर मैं एक दिन अलग से टॉपिक करेंगे हम। लेकिन बात ये देखने वाली है, व्हेन यू आर एट ए चेयर यू शुड नॉट स्लीप, यू शुड ऑलवेज थिंक हाउ आई कैन मेक ए सिस्टम बेटर। वो नहीं होता, हम रूटीन में काम करते हैं, रूटीन में मेरा टाइम पास हो रहा बस, तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो ब्यूरोक्रेसी पे सवाल है, आप नीचे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि वाकई में ब्यूरोक्रेसी सिस्टम काम नहीं कर रहा या फिर पॉलिटिकल सिस्टम उनसे काम करवा नहीं पा रहा। बहुत धन्यवाद।
मैं ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण, मुझे वोट दे दो। मैं ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण, मुझे वोट दे दो। आज की डेमोक्रेसी में ऐसा कर कौन रहा है? कौन सी पार्टी नहीं कर रही? जिस तरह का वो प्रदर्शन कर रहे थे उससे क्या मैसेज आता है समाज में? इसका मतलब है कि क्या ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे? ये सुनने के तैयार नहीं है? जम्मू को खा जाओगे आप? तो जम्मू कश्मीर में बदकिस्मती से जितने भी ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, चाहे वो इधर के हो या बाहर के हो, उन सब ने हाई हेडेडनेस से काम किया है और ये भी एक उसका प्रमाण है। इसमें कई चुनी हुई सरकारें भी आई, उससे खत्म नहीं हुई। इंग्लैंड में 2016 से लेकर अभी तक 2026 तक 7 प्रधानमंत्री बन गए हैं। 7। बिल्कुल। यहाँ एक ब्यूरोक्रेट, जहाँ एक लीडर आता है, वो जब तक मरता नहीं है वही रहता है। तो कहीं ना कहीं डबल पावर सिस्टम होने से नुकसान हो रहा है। वो भी एक इशू है, उसको निकारण जब आप मानते हैं बलवंत सिंह मनकोटिया ने जो किया, आपके विधायक ने जो किया, बिल्कुल सही किया? आपको मालूम होगा कि जम्मू का डीसी 15-20 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद लगता था। बिल्कुल। तो आज छोटी एज के लोगों को यहाँ डीसी बना दिया जाता है और वो जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनकी इज्जत ही नहीं करते वो। Bureaucracy has to answer the elected representative. They cannot shy away from it. 2018 से लेकर 2024 तक गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल रहा है, उसकी वजह से हाई हेडेडनेस बहुत ज्यादा होती है। नहीं, जनता ने तो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेज दिए, अब ब्यूरोक्रेट्स को तो जनता ने रिप्रेजेंटेटिव चुनना ही तो बात नहीं है, सिर्फ किसको चुनना है दैट इज इसका इम्पोर्टेंट। मतलब गलत चुने गए हैं। वो मैं नहीं कह सकता। उनको या तो धर्म के नाम पर गुमराह किया जाएगा, या जात के नाम पर किया जाएगा, या क्षेत्र के नाम पे किया जाएगा, या भाषा के नाम पे किया फिर जाएगा। आप मानते हैं ना किया जा रहा है। मैंने क्या कहा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज जनता, वो अकाउंटेबिलिटी मांग रही है, वो आंसरेबिलिटी मांग रही है। तो जो ब्यूरोक्रेट है उसको आंसरेबल होना है, उसको आंसर देना है। ही कैन नॉट रन अवे। यहां से ये रोज गुजरते हैं तभी रिवर फ्रंट में, ये तभी का बराज बनना था, 250 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो गया, अभी तक लेक क्यों नहीं बनी? 26 नाले बीच में से जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? रोज अपने घर में उतर जाते हैं। तो वेयर इज अकाउंटेबिलिटी? जनता मुझे ये बताए सिर्फ इतना सा कि ये हम देखें भाई कौन सा पटवारी है जो बिना पैसे लिए फर्द काटता है, और कौन सा पुलिस ऑफिसर ऐसा है जो एक बार जाने से वहां एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या ये चीफ सेक्रेटरी का काम नहीं है देखना? जब कोई पटवारी बिना पैसे लिए कोई फर्द काट नहीं रहा है, कोई पुलिस स्टेशन में लोगों को एफआईआर बिना सिफारिश के या दूसरे एंगल से नहीं हो रही, तो फिर चीफ सेक्रेटरी क्या करे? 13 लोग लगने थे सेक्टर में, 9 लग चुके हैं और वो सारे कश्मीर से हैं, जम्मू से एक भी नहीं है, और बाकी वालों की फाइलें वहां पड़ी हुई हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा।